कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ताल्लुक में कमजोरी उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा फिक्री और अमली बहरान की एक बुनियादी वजह है। ये हकीकत है कि कुरान मजीद दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और हर साल लाखों अफराद इसे हिफ्ज करते हैं, मगर फहम, तदब्बुर और अमली इत्तलाक का दायरा महदूद होता जा रहा है। कुरान हकीम खुद गौर व फिक्र की दावत देता है। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? ये दावत सिर्फ तलावत या हिफ्ज तक महदूद नहीं, बल्कि जिंदगी के तमाम शोबों में अहकामाते इलाही की रहनुमाई अपनाने की ताकीद है। जब इंसान किताबे हिदायत को समझकर जिंदगी में नाफिज करता है तो फिक्री बसीरत, समाजी इंसाफ और इखलाकी इस्तेहकाम पैदा होता है। लेकिन मौजूदा मुस्लिम मुआशरों में तिलावत तो आम है, मगर मईशत, सियासत और इज्तमाई निजाम में इन असूलों पर अमल कमजोर है, जिसका असर रोजमर्रा जिंदगी और रियासती निजाम पर वाज़े दिखाई देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अहकामाते इलाही को अमल से जोड़ना बुनियादी हैसियत रखता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इसी उसूल पर अमल करते थे। पहले चंद आयात सीखते, उन पर अमल करते और फिर आगे बढ़ते। यही अमली वाबस्तगी इब्तदाई मुस्लिम मुआशरे की ताकत थी, जिसने मदीना की रियासत को अदल, दयानत और नज़्मो ज़ब्त का नमूना बनाया और इल्मी, तिजारती और समाजी मैदानों में नुमाया कामयाबियां दिलवाई। कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली जिंदगी से अलग समझने की बजाय जब इसकी रोशनी में फैसले किए जाएं, तो मुआशरा मुस्तहकम और मुत्तहिद बनता है। मौजूदा दौर में सूरत हाल मुख्तलिफ है। मजहबी शनाख्त मौजूद है, मगर इज्तमाई निजाम में शरई अहकामात पर अमल महदूद नजर आता है। बदउनवानी, वादा खिलाफी और माली बेज़ाब्तगियां कई मुस्लिम ममालिक में आम हैं और तालीमी और तरबियती निजाम में दीनी और असरी उलूम के दरमियान फासला बढ़ गया है। एक तबका दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद समझता है और दूसरा जदीद दुनिया से कटा रहता है, जिसकी वजह से फिक्री और अमली तवाजुन खो गया है। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक सिर्फ रस्मी या अलामती ना रहे, बल्कि अमली, शऊरी और इज्तमाई बनाया जाए। जब वही को फर्द और रियासत दोनों की बुनियाद मान लिया जाए तो अदल, इखलाक और वहदत पर मबनी निजाम उभरता है। यही जामे रुजू बिलाखिर अहयाए खिलाफत की सूरत में अमली निजाम की शक्ल इख्तियार करता है, जहां जिंदगी के तमाम शोबे अहकामाते इलाही की रोशनी में मुनज़्ज़म और मजबूत होते हैं।